लिटाल कर उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उन्हें इलाज दे रहे हैं और लिख रहे हैं पोस्ट में कि भगवान को हुआ है कोरोना। और लिखा क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज़ में। और अब मैं बता दूं आपको, कभी कभी मैं लाइव हाजिर होता हूं आप सभी के सामने, क्योंकि कभी ऐसे टॉपिक आते हैं कि जिसमें अचानक में बोलना भी पड़ जाता है। देश में जिस तरीके से त्राही त्राही का आलम है, हर तरफ कोरोना को लेकर जिस तरीके से मीडिया नई नई बातें करती है, कभी कहती है कोरोना बच्चों में फैलेगा, कभी कहती है हवा में तैर रहा है कोरोना। कोरोना नहीं हुआ, एक तरीके से पूरी तरीके से बड़ी कोरोना को लेकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में त्राही त्राही फैल गई है, उसको लेकर सभी लोग चिंता में हैं। अब एक नई खबर और आपको बता देता हूं, और ये एक तरीके से व्यंग भी समझ लीजिए, हंसी भी समझ लीजिए और दुख भी होता है। या एक पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पोस्ट में लिखा गया है कि भगवान को भी हुआ है कोरोना। जो पुजारी लोग हैं, जो पूजा करने वाले हैं, वो भगवानों को लिटाल कर बेड पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा देश में और क्या देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, भगवान को भी कोरोना हो गया है। भगवान तमाम जो 3-4 भगवान आप देख रहे हैं कि उनको बेड पर लिटाला गया है, इलाज बाकायदा चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात हमें देखने को मिल रही है। अभी क्या कहिए, भगवान को हुआ है कोरोना। मैंने आपको दिखाया कि ये पंजाब से किसी ने पोस्ट की है, और दिलजीत सिंह नाम है इनका जिन्होंने ये पोस्ट की है। हो सकता है कि ये मामला कहाँ से उठ के आया है, कहाँ से निकला है, ये समझ से बाहर हो रहा है। अब आप बताइए, भगवान को कोरोना हो गया, अब ये दुनिया किसके सुपुर्द चलेगी? जब भगवान को ही कोरोना हो जाएगा तो लोगों को ठीक कौन करेगा? ये कैसी दखियानूसी बातें हमारे हिंदुस्तान में, ये आखिर क्या मामला ऐसा है? एक पोस्ट हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले दिसंबर के महीने में कि भगवान को लग रही है सर्दी, तो गर्म कपड़े लोग मूर्तियों को पहना रहे थे। किस देश में हम रह रहे हैं? हम कभी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन जब इस तरीके की हरकतें देखी जाती हैं तो बड़े दुख की बात होती है। तो आप देख सकते हैं, पागलपन की इंतहा हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पुजारी भगवानों को बेड पर लिटाल कर उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उन्हें इलाज दे रहे हैं और लिख रहे हैं पोस्ट में कि भगवान को हुआ है कोरोना। और लिखा क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। भगवान को कोरोना, मूर्खता की हद नहीं तो क्या है कि पत्थरों की मूर्तियों को भी क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, इंसानों द्वारा इलाज भी हो रहा है। आप अपना ख्याल रखें, भगवान के भरोसे न रहें, क्योंकि भगवान खुद इंसानों के भरोसे हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये हमारा भारत है, इसका बेड़ा गर्क करने वाले ऐसे लोग हैं जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। हमारा देश क्या था और हमारा देश किस पटरी पे जा रहा है। आप देखिए किस कदर हिंदुस्तान में 40-50 लाशें पानी में तैरती हुई पहुंच रही हैं गंगा के द्वारा। हर जगह त्राहीमाम है। और न्यूज़ चैनलों को देखकर तो अब बिल्कुल विश्वास उठ गया है कि ब्लैक फंगस आया है, आग बाहर लोगों की निकलेंगी बीमारी से। कभी कहते हैं बच्चों में कोरोना पैदा होगा, कभी कहते हैं कि इस तरीके से कोरोना फैल रहा है। आखिर इसकी इंतहा कहाँ तक होगी? इब्तिदा शुरू हो गई है, कब आखिर ये ख़त्म होगा? तो ये बड़े दुख की बात है। मैं आपको लाइव आके बस यही समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जिस तरीके से मैंने बताया है भी किया गया है उन्हें, और पुजारियों द्वारा उनका इलाज भी चल रहा है। तो इससे बड़ी कोई देश में मूर्खता होगी? इस तरीके से मूर्खतापन का जो सबूत दे रहे हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है। और इन सब चीज़ों से हमें निकल कर बाहर आना चाहिए। आज शायद हमारे देश में ऐसे लोगों की वजह से ही देश में कोरोना फैला है जिसकी हमने तैयारी नहीं की थी। हम भगवानों में उलझे रहे, हम इस तरीके की दखियानूसी चीज़ों में उलझे रहे, और हमारे हाथ से कब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है वो हमारे हाथ से निकल गई, उसका किसी ने ध्यान नहीं किया। जिस तरीके से हमने बीज बोए हैं उसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके की हमारी नीयत थी वही राजा हमें मिले। जिस तरीके से हमने सोचा था कि ऐसा होगा, भगवान ही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, मूर्तियाँ इम्पोर्टेंट रहेंगी, यह सारी चीज़ें, यही सब कुछ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यह सब चीज़ यही इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो फिर ये बताइए आप किस तरीके से देश का भला हो सकता है। ये भगवान को हो गया है कोरोना। तो ये मैं इसी पोस्ट को लेकर मैं हाजिर हुआ था। इसी तरीके की और भी खबरों के साथ लगातार हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च।